प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले मैं चैनल लिंक बताऊँ उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि कल मैंने एक वीडियो डाला आप सबके लिए कि मैंने फ्री सेशन स्टार्ट किया है जो संडे तक रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना होगा क्योंकि बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है। तो जिन्होंने कल की थी उनका आज हो चुका है, जिन्होंने आज की है उनका कल होगा। तो प्लीज़ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये ना सोचें कि हमारा हुआ नहीं है, कब होगा। तो पेशेंस रखें, संडे तक सभी का हो जाएगा। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मे बी डिवाइन टाइमिंग का कोई रोल हो सकता है। तो पेशेंस रखें क्योंकि मेरी क्लासेस भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, बट फिर भी मैं आप सबके लिए टाइम निकाल के मैं आपकी बुकिंग कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं बात करूं आज के करंट चैनल मैसेज की जो कि हमारे डीएम की तरफ से है। आप सभी जानते हैं फुल मून आ रहा है और जिसके चलते कल जो मैंने फैमिलिन की एनर्जी बताई आप सभी देखे होंगे कि किस तरह से फैमिलिन वापस से उस एनर्जी में चली गई थी, लेकिन फाइनली वो वापस लौट रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैस्कुलिन की एनर्जी की, तो मैस्कुलिन की एनर्जी फुल मून तक आते आते फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी से गुजरेंगे। उसका क्या रोल रहेगा ना कि जैसे कि फ्रस्ट्रेशन जो हमारी फैमिलिन ने अपने अवेकनिंग टाइम में देखा था, अपने जब उनके लाइफ में जब प्रोसेस शुरू हुआ था इस जर्नी को लेकर के, अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हुए थे, तो उनकी लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन, ईगो, जेलेसी, गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें थी जो सरफेस लेवल पे आती थी फुल मून पे, न्यू मून पे, न्यू पोर्टल पे। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ से वो गुजरे हैं, उन्होंने इन चीज़ों को फेस किया है। और वहीं अब बारी है हमारे मैस्कुलिन की। मैस्कुलिन उस फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में आ गए हैं। और जो आपका ये सेपरेशन हुआ या थोड़ा सा टाइम ऐसा हुआ कि आप सेपरेट रह करके अपनी अपनी एनर्जियों पे वर्क करना शुरू किए। एक्चुअली में ये टाइम है आप दोनों के रिलेशनशिप में रियलाइज़ करने का, अपने अंदर की एनर्जीज को समझने का, अपने पावर को समझने का। तो जैसे कि हमारी फैमिली उस एनर्जी से गुजरी हैं, जिन्होंने इस फेज़ को इस दौर से गुजरे हैं या उस कंडीशन को फेस किया है, ऐसे ही हमारे मैस्कुलिन की लाइफ में वो एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी जनरेट हुई है। फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन का रीज़न है कि अब जो उनकी एनर्जी डेवलप हुई है यानी कि एक्टिवेट हुई है, तो एनर्जी हाई लेवल पे हो गई है। अब उनको बैलेंस करना नहीं आता। दूसरी नंबर बात कि जिन लोगों के साथ में वो हैं उनके साथ उनका एनर्जी लेवल जो है मैच नहीं हो रहा है, वो उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं और जिसके चलते उनको फ्रस्ट्रेशन अंदर से एक्टिवेट हो रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं, या तो कुछ जो मैस्कुलिन है उसे दबा रहे हैं। जैसे ही वो दबा रहे हैं तो दबाने पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, तो जब जैसे एनर्जी एक्टिवेट हुई है तो एनर्जी उन्होंने दबा ली है, तो वो अंदर से उनको वो एक घुटन फील करा सकती है, अंदर से उनकी चक्राजों पे प्रेशर दे सकती है, उसकी उनकी बॉडी पे प्रेशर दे सकती है, या फिर उनको हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, या फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन्होंने इस एनर्जी को दबाया है उनके साथ में ये इश्यूज़ होंगे। और जिन्होंने इस एनर्जीज को रिलीज़ किया है, रिलीज़ इन द सेंस या तो उन्होंने अपनी फैमिली पे निकाल दिया है फ्रस्ट्रेशन, या फिर किसी अदर पर्सन पे निकाला है। तो जैसे ही वो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बाहर आई है तो उन्हें जब रियलाइज़ हुआ है कि वो कितना गलत कर रहे हैं, एक्चुअली में जिसकी कोई गलती नहीं है उसको बेवजह वो सज़ा दे रहे हैं, तो ये चीज़ उनको गिल्ट में लेके जा रही है। यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ से हमारे मैस्कुलिन फंस चुके हैं। ये फंसना उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही एनर्जी उनको रियलाइज़ कराएगी कि उनके भीतर जो एनर्जी है वो कितना बड़ा बदलाव कर सकती है। अभी वो एनर्जी थोड़ी सी रॉन्ग डायरेक्शन में चल रही है, जिसके चलते वो रॉन्ग चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गलत चीज़ों में फंस गए हैं। लेकिन जैसे ही वो इस एनर्जीज़ के लैंग्वेज को समझेंगे या इस एनर्जी के मीनिंग्स को समझेंगे कि ये एनर्जी किस तरह से वर्क करती है, इमोशंस किस तरह से वर्क करते हैं, हमारी थिंकिंग किस तरह से वर्क करती है, तो ऐसे ऐसे करके उन्हें क्या होगा ना कि इस लेवल पे पता चलेगा कि उनके अंदर जो एनर्जी है समथिंग कुछ स्पेशल है, समथिंग कुछ वो ऐसा कनेक्शन है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते वो अपने आप को मतलब एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही एनर्जियों से। तो उनको उन चीज़ों का क्या होगा ना पता चलेगा। पिछली वीडियोज़ में भी मैं बता चुकी हूँ कि अवेकनिंग चल रही है मैस्कुलिन की, और ये अवेकनिंग जो
जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो एंडिंग मोड पे है, क्योंकि ये एक ऐसे पीक पे आ चुकी है एनर्जी जहाँ पे या तो मैस्कुलिन पूरी तरह से अवेकन होके आपके सामने आएंगे या फिर पूरी तरह से डीमोटिवेट होके एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे। तो यानी कि दोनों ही तरह की एनर्जी रहेंगी। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो चरम लेवल पे आएंगे यानी जो पीक लेवल पे आएंगे हमारे मैस्कुलिन, वो उनके साथ होगा जो फेमिनिन बैलेंस में रहेंगी, क्योंकि वो उनको हेल्प करेंगी, वो उनको गाइड करेंगी। भले ही आप दोनों का कांटेक्ट ना हो, लेकिन सोल लेवल पे आप एक दूसरे को गाइड करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन जो फेमिनिन ऑलरेडी अपने आप में ही बिजी हैं, बिजी इन द सेंस कि वो टेंशन में है, पर्जिंग में है, ओवर थिंकिंग में है, और टेंशन मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, एक वर्डन को लेकर के जी रही हैं। हाल फिलहाल में ये एनर्जी उनकी क्रिएट हुई है, जिसके चलते कुछ मैस्कुलिन जो हैं डीमोटिवेट हो सकते हैं, और मे बी कहीं ना कहीं उनका जो प्रोसेस चल रहा था अवेकनिंग का, वो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाए, थोड़ा सा रुक जाए, और उनका थोड़ा सा जो लेवल एक हाई लेवल पे चल रहा था वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाए। तो ये आपके हाथ में है फेमिनिन कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फेमिनिन ऐसी भी है जिनको अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि वो इस जर्नी में है भी या नहीं, और कुछ फेमिनिन ऐसी हैं जिनको ये भी कंफर्म नहीं है कि अगर 2 पर्सन है या 1 पर्सन है, तो उनको ये भी क्लियरिटी नहीं है कि ये मेरा ट्विन है या मेरा वो ट्विन है। तो सोचो, अगर आप ही इस लेवल की एनर्जी में है तो आप अपने पार्टनर से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले फेमिनिन आप ये डिसाइड कीजिए कि आप इस जर्नी में है भी या नहीं, क्योंकि आपका ये जो ओवर थिंकिंग या आपका ये कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, ये आपके पार्टनर को आगे बढ़ने से रोक रही है, जिसका आप वेट कर रहे हैं इतनी समय से, अपनी हर चीज़ को एक लेवल पे लेके आ रहे हैं और फिर वापस से अपने हाथों से छूटता हुआ देख रहे हैं। तो ये इसमें कमी आपकी है। या तो भरोसा कीजिए, अगर भरोसा नहीं है तो फिर गिव अप कर दीजिए इस कंडीशन से, क्योंकि आप इस तरह में फंस के ना, आप अपने साथ साथ में आपके सामने वाले पर्सन की एनर्जी को भी डिमोटिवेट कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो प्लीज़ ऐसे बचकाने थॉट से बाहर आइए, क्योंकि ये जर्नी जो है नॉर्मल जर्नी नहीं है, और ऐसे बार बार सोचने वाली जर्नी नहीं है कि ये मेरा है, वो मेरा है, उसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा है। इन सारी चीज़ों से बाहर आना है। ये चीज़ किसी से कंफर्म कराने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ अपने अंदर से अपनी पूरी सोल, पूरी एनर्जी एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है जब आप इस जर्नी के बारे में पता करते हैं, या पता करने की कंडीशन जब आती है। अगर आपके अंदर कहीं अगर डाउट है, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको अपने ट्रैक को ढूंढने की ज़रूरत है, आपको अपने आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत है, और वो आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी टैरो रीडर से या किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो आंसर आपको खुद मेडिटेशन में मिलेगा, और बिना मेडिटेशन में मिले आंसर को आपको यस नहीं करना है। किसी की भी बातों को नहीं मान करके आपको अपनी इनर कॉल को सुनना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है। वो सच है और बाकी सब फेक है, इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको गलत गाइड कभी नहीं करेगी, तो अपनी सोल को फॉलो करना है। तो या गाइस, यानी कि जो हमारे मैस्कुलिन है इस तरह की एनर्जी में है। एक तरह से देखो तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि मैस्कुलिन हमारे जो बहुत टाइम से हमारी फेमिनिन वेट कर रही थी, तो फाइनली मैस्कुलिन उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। लेकिन वही है ना कि इतनी दूर तक आने के बाद फेमिनिन अपना आपा खो रही हैं, अपना बैलेंस खो रही हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो फेमिनिन बैलेंस है, आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और आपको सैल्यूट है कि आप अपनी इस जर्नी को आगे लेके जा रही हैं, और आपके जीवन में बहुत जल्दी यूनियन को भी आप रिसीव करने वाली हैं। तो इसी तरह से, जिस तरह से आपने इतना भरोसा और विश्वास रखते हुए इस जर्नी में यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा और वक्त है, इसे और पार कर लीजिए। क्योंकि जो भी आपको इस टाइम दिखाई दे रहा है ना कि रुका हुआ, टेंशन वाला, या कोई प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ टेम्परेरी फेस हैं। तो इसमें आपको उलझना नहीं है, इन सब से बाहर रहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रियलिटी को फॉलो करना है, जो कि आप हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत लोगों ने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा है कि मैम, हम अगर हम डीएम को ना सोचें, डीएम को याद ना करें, या डीएम से कांटेक्ट ना रखें, तो क्या हमारा 3D लाइफ इनबैलेंस हो जाएगा, या हमारा जॉब कैरियर चला जाएगा? तो ये सारी झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जीवन को खुद हील करेंगे, वो अपनी जीवन को हील करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, नहीं। आप दोनों के सिर्फ इमोशनल लाइफ में और सोल लेवल की लाइफ में ही इश्यूज़ आते हैं, बाकी आपकी 3D लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। आपके खासकर पैसों को लेकर के, जॉब को लेकर के, कैरियर को लेकर के अगर आपकी लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी रही होगी कि आपने पूरी तरह से डेडिकेट होकर काम
नहीं किया है, या फिर आपने फ़ियर के साथ उसमें वर्क किया है, या फिर आपको अपने ही हुनर पे, अपने ही टैलेंट पे कहीं ना कहीं शक रहा है, और जिसके चलते आपने गलत एनर्जी को अट्रैक्ट किया है। अगर ये ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप गलत चैंटिंग या गलत थिंकिंग में फंस गए हैं, जिसके चलते आपने उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है जो आपके दिमाग में और आपके कॉन्शियसनेस में चल रही थी। तो अपनी लाइफ को हील कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। इन सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी या बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है। जो भी है कमेंट करके बताइएगा, एंड लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के